Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with my new topic that is Batter My Heart, and this is written by John Donne. So I'll tell you the summary of Batter My Heart. Batter My Heart is one of the beautiful religious sonnet of Donne written in the patrician verses with rhyming scheme BBA known as octave followed by rhyming scheme. So पहले जो पोएम्स लिखे जाते थे वो सॉनेट्स में राइमिंग फॉर्म में लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये जो हमारी एक रिलीजियस सॉनेट है, ये जो जॉन डॉन है, उन्होंने एक रिलीजियस सॉनेट लिखी थी जिसका नाम था बैटर माई हार्ट। एंड इनकी जो वर्सेस है ये राइमिंग स्कीम में बेस्ड हो जाता है ABBA इस राइमिंग स्कीम में इसको बेस्ड है, इसीलिए इसको ऑक्टेव राइमिंग स्कीम भी बोलते हैं। द पोएट प्रेज्ड गॉड इन हिज थ्री फोल्ड कैपेसिटी एज फादर। जो पोएट रहता है वो भगवान मतलब भगवान से प्रे करता है अपनी थ्री फोल्ड कैपेसिटी में, जैसे कि एज अ फादर, सन, होली गोस्ट टू बैटर हिज हार्ट एंड रीशेप इट। वो चाहता है कि उसके हार्ट को बैटर किया जाए और उसको वापस से रीशेप किया जाए। He is sunk in the tank of sin and method of persuasion in going to work on him. God has knocked at him, blown his heart through his bellows and lightened the fire of his love and mercy to purify him and reshape him. So उनका कहना है कि जो गॉड है उन्होंने नॉक किया है और उन्होंने ब्लोन अप किया है, लाइटन किया है उसके प्यार को, उसकी मर्सी को, ताकि वो उसको प्योरीफाई कर सके और रीशेप कर सके। बट ऑल दीज मटेरियल एंडेड विदाउट एंटरटेनिंग द एंड। लेकिन ये सारा कुछ बिना किसी एंड को एंटरटेन किए हुए खत्म हो जाती है। सो गॉड शुड ओवरथ्रो द पोएट एंड बेंड इट्स फोर्स टू ब्रेक ब्लो एंड मेक हिम न्यू एंड फ्री फ्रॉम सिन। तो वो चाहता है कि गॉड जो है उसको फ्री फ्रॉम मतलब जितने भी उसने कुछ बुरे काम किए होंगे या फिर कुछ भी गलती की होगी तो भगवान उसको सारे सिन से मुक्त कर दे, सारे जो पाप है, सारे जो गलतियां की उसने उस सब से उसको मुक्त कर दे। ही इज जस्ट लाइक एन अनसर्व्ड टाउन whose duty is to serve God। तो उसका अब सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि वो गॉड को, भगवान की पूजा करे, गॉड को सर्व करे। बट ही इज ऑक्यूपाइड बाय डेविल, लेकिन वो आसपास सिर्फ और सिर्फ डेविल से भरा हुआ है। ही लेबर्स टू लेट द गॉड एंटर इन हिज बॉडी। वो बोलता है कि गॉड हमारी बॉडी, मेरी बॉडी में एंटर कर जाओ, बट इट टर्न्स आउट इन वेन एफर्ट। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। Visory of God, that is the reason which is residing inside the poet कैप्टिव एंड ही इज क्रम्बल टू डेविल। सो उसके ये रीजन ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक डेविल अंदर आ गया है जो चीजें सिर्फ और सिर्फ खराब करते जा रहा है और उसमें सिर्फ सिन लाते जा रहा है, उससे सिर्फ बुरे काम कराते जा रहा है। येट आई लव यू से द पोएट एंड हिज एंटिसिपेट लव इन रिटर्न, बट ही हैज एंगेज्ड विद गॉड एनिमी। He wishes divorce to unite or break the nuptial knot and he requests God to take him with him. So वो गॉड से, भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान आप मुझे अपने साथ ले जाओ, इम्प्रिजन हिम, उसको जेल पे डाल दो, एंड नेवर शैल लेट हिम फ्री, और उसको कभी फ्री मत करो, मतलब मुझे कभी फ्री मत करो। पोएट ऐसा उनको बोलता है। ही वुड बी प्योरिफाइड इट गॉड राविश हिम। वो प्योरीफाई हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है अगर वो भगवान की शरण में रहे तो, भगवान के ब्लेसिंग्स में रहे तो। द पोएम इज अ प्ली फॉर गॉड टू एंटर एंड टेक ओवर द पोएट्स लाइफ। ये जो पोएम है वो बेसिकली यही है कि गॉड उसके लाइफ में एंटर करे और उसकी लाइफ वो वहां से ले जाए। Thus saying him from the power of Satan, it develops through three main images। ये बोलते ही तीन मेन इमेजेस उसके सामने अपीयर होते हैं। द फर्स्ट इज दैट ऑफ द पॉटर ऑफ क्राफ्ट्समैन। पहला इमेज है एक पॉटर जो कि एक क्राफ्ट्समैन है, रिपेयरिंग ए डैमेज वेसल, जो कि एक टूटा हुआ वेसल को वापस से रिपेयर कर रहा है, and has behind the idea of God as a creator। Next two images both explain Don's sinful nature of comparing him with a victim of violent assault। दूसरा जो है वो एक victim assault है ये सिंफुल नेचर का। फर्स्ट इज अ मिलिट्री टर्म, पहला एक मिलिट्री टर्म है। ही इज लाइक अ टाउन विच हैज बीन ब्रीफली कैप्चर्ड एंड रूल्ड बाय एनिमी। पहला एक मतलब एक ऐसा टर्म है जिसमें उसने बताया है कि वो एक ऐसा टाउन है, वो एक ऐसा टाउन बन चुका है जो कि जिसपे एनिमीज ने, दुश्मनों ने अटैक कर दिया है। एंड देन सेक्सुअली टर्म, उसके बाद जो सेक्सुअली ऐसे टर्म करता है, ही लाइक अ वुमन कंपेयर टू मैरी अगेंस्ट हर विल, और उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो एक ऐसी औरत से शादी कर ले जिससे वो शादी नहीं करना चाहता है। In each cases, Don suggested that God must act in similar violent manner to save him। तो वो हर एक केस में यही चाहता है कि भगवान उसे
बचा ले। बाय रीटेकिंग द टाउन और रेविशिंग द वुमन, या तो टाउन ले ले मतलब उसे एनिमीज से बचा ले, या फिर रेवानिश कर दो उस वुमन को जिससे उसकी शादी हो रही है। एंड दस कैंसलिंग द रॉन्ग मैरिज, और ये बिना उसकी इच्छा के जो शादी उसके अगेंस्ट हो रही है वो शादी कैंसिल हो जाए। The literalness with which these images are assaults are developed in undoubtedly dramatic, but perhaps leave the modern reader feeling uncomfortable. The idea that Christian church can be seen as bride of Christ came from the Bible. ये जो idea है ये Bible से आया है. But dawning images make Christ a ravisher, not just a husband. It as if Donnie feels that an image which is strong enough for other men and women is not powerful enough for him. Other can be wounded in salvation, but Donnie must be taken by force. दूसरों को salvation में मतलब गुलामी करनी पड़ी, लेकिन वो चाहता है कि जॉन डॉनी जो रहता है वो चाहता है कि भगवान उसको अपने साथ ले जाए. The paradox which divides the poem on his, however, a profound one. On one hand, Bonnie wishes to surrender himself entirely to God. एक तरफ जो जॉन रहता है वो चाहता है कि वो सरेंडर कर दे भगवान के सामने, वो सरेंडर हो जाए, भगवान उसे अपने साथ ले जाए. On other hand, he needs to feel that the self claimed by God is still the unique Dawn. और दूसरी साइड वो चाहता है कि वो ऐसा फील करे कि वो स्टिल एक अच्छा इंसान है जिसे भगवान ने बनाया है. The poem is both totally surrendered to all the powerful God and all is extraordinary verbal energy. And the first line, the assertion of Donnie personality, the same paradox is found in later poem, a hymn to the God the Father. After the death of his wife, जब उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है 1670 में, Doll felt more and more under the shadow of terrible. तो उसको और ज़्यादा बुरा लगने लगता है. As his life drew near to close, Don devotes his talent to crave religious sonnets. तो वो अपना लाइफ मतलब अपना जो लाइफ रहता है वो डिनोट कर देता है, दूसरों को दे देता है बहुत सारे रिलीजियस सॉनेट्स लिखने में. Batter My Heart is one of the product of his period of his life. और Batter My Heart ये सबसे ज़्यादा important और religious sonnet उसने लिखी थी जो पूरे लाइफ में उसकी ये जो poem थी वो जानी गई थी, ये sonnet poem जानी गई थी. Donald had put the world and sensuous life completely behind him and was proposing with friends and anxiety in the right relationship with eternal. The poet is aware with his adulterated life and also with God infinity greatness. He is conscious of his sinful nature and he conveys the feeling of the language change in sentimental. Use of metaphor is expensive. He compared God with thinkers and him with a pot. वो गॉड को कंपेयर करता है एज अ थिंकर और खुद को एक पॉट की तरह, जिससे वो चाहता है कि मैं एक पॉट हूँ जो डैमेज हो चुका हूँ और भगवान मुझे एक पॉटर की तरह इसको एक कन्वे करके एक अच्छा सा वेसल वापस एक बना दे. सो दिस वॉज, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसको रीशेप करे, वापस उसको बनाए एक अच्छा इंसान और उसको सिन से दूर कर दे. सो दिस वॉज अ स्मॉल समरी ऑफ द स्टोरी बैटर माई हार्ट बाय जॉन डैनी. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.